थर्मोडायनेमिक्स। अब अपन क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक। तो क्वेश्चंस के अंदर बेटा अपने पास में देखो, अच्छा इस टॉपिक के अंदर बेटा क्या है, लॉगरिथम भी काम में आएगा, ठीक है। तो आप जो 10 के बेस पे लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री में राहुल सर सिखाते हैं बेटा, वो वाली चीज़ बेटा अपने ध्यान रखना बेटा, ठीक है। वो चीज़ काम में आएंगे, ठीक। फिर भी अगर किसी बच्चों को नहीं आए तो बेटा डिस्कस कर लेना या उनसे पूछ लेना, अगर उन्होंने सिखाया तो नहीं तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, द वॉल्यूम ऑफ एन एडियाबेटिक गैस विद गामा दे रखा है, चेंज इन एडियाबेटिकली द वॉल्यूम है, किसका है बेटा, एक डायटोमिक गैस है बेटा, उसकी बात हो रही है बेटा, ठीक। इसका क्या है बेटा, गामा दे रखा है अपन को, ठीक। ये क्या हो रखा है, चेंज हुआ है बेटा एडियाबेटिकली, कहाँ से, 16 लीटर टू 12 लीटर, मतलब कंप्रेस हुआ है, ठीक। फाइंड क्या करना बेटा, रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर, है ना। मतलब एक तो अपन क्या निकालना है बेटा, एक तो अपन को निकालना है बेटा पी फाइनल अपन बेटा पी इनिशियल का स्क्वायर, और एक अपन को निकालना है बेटा टी फाइनल अपन में टी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। देखो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो अपने पास में पी वी की पावर बेटा गामा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अपने पास P1 V1 गामा इज इक्वल टू बेटा P2 V2 गामा, ठीक। तो अपने पास बेटा यहाँ से P2 अपन बेटा P1 की बात करेंगे अपन, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास देखो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो V1 अपन बेटा V2 की पावर गामा आएगा, ठीक। अच्छा V1 कितना है अपने पास में, V1 है अपने पास में बेटा, पहले है अपने पास में 16 लीटर, तो 16 अपन बेटा 12, और इसकी पावर कितनी है बेटा 1.5, ठीक। ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो कितना आएगा बेटा 4/3 की पावर 1 इंटू 4/3 की पावर 1/2, क्योंकि 1.5 इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ से इसको जब तुम सोल्व करोगे तो P2 और P1 का क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करके, ठीक। इसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक। इसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इसके टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक। तो टेम्परेचर के लिए मैं इस वाले हिस्से को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बेटा मैं। तो बेटा अपने पास टेम्परेचर के लिए क्या होता है अपने पास में, टेम्परेचर के रेशियो के लिए अगर मैं बात करूँ तुमसे, ठीक है। तो अपने पास टेम्परेचर के लिए क्या होता है बेटा कंडीशन, इसका ये तो फर्स्ट पार्ट बोल देता हूँ मैं इसको बेटा। सेकंड पार्ट बेटा फॉर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए क्या होता है टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि अपने देखो ये देखा था अपने पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आया था, पर पी की जगह पर अपन क्या लिख सकते थे बेटा, टी अपन बेटा वी लिखते थे, है ना। और ये वी की पावर गामा, ये बाकी सारा कांस्टेंट, तो ये गामा -1 हो गया था, ठीक। इसलिए अपन ने इसको लिखा है बेटा, ठीक। तो यहाँ से बेटा T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक। तो यहाँ से अपने पास बेटा T2 अपॉन T1 की अगर बात करेंगे अपन, T2 अपॉन T1 की अगर मैं बात करूँगा बेटा, ठीक है, तो ये V1 अपॉन बेटा V2 की पावर गामा -1, ठीक। तो T2 अपॉन बेटा T1 की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो देखो V1 कितना है अपने पास में बेटा, V1 था अपने पास में 16, और ये हो गया बेटा 0.12, और ये हो गया बेटा 1.5 माइनस का 1, तो ये कितना बचेगा 0.5, मतलब 4/3, और इसकी पावर 1/2 या फिर √4/3। ये बेटा इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास में, आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह का बेटा ये क्वेश्चन हो गया अपने पास इजी गोइंग, इसको आप आराम से बेटा इजी गोइंग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक। थोड़ा सा इसका अब अपन बेटा बात कर रहे हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लिया हुआ है बेटा यहाँ पर, ठीक, इसको अपन रफ कर देते हैं बेटा। इसके अंदर अपने पास क्या कह रखा है, एक सैंपल है बेटा, किसका बेटा, डायटोमिक गैस का है, ठीक। उसके लिए बेटा अपन क्या दे रखा है, गामा मतलब द्विप परमाणु गैस है, उसके लिए बेटा जो ऊर्ध्वसम गुणांक है वो 1.5 दे रखा है। इसको अपन ने कंप्रेस किया बेटा, कहाँ से कंप्रेस किया बेटा, इसको अपन ने कंप्रेस किया, कितने वॉल्यूम था 1600 सीसी का, मतलब सेंटीमीटर क्यूब से 400 सीसी, ठीक। एडियाबेटिक रूप से इसका इनिशियल प्रेशर इतना है, तो एक तो फाइनल प्रेशर निकालना है और एक वर्क डन निकालना है बेटा, ठीक।
तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है बेटा अपने पास, है ना। तो अपन बेटा वही सॉल्यूशन अपन बात करेंगे बेटा इसकी, है ना, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, देखो पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होगा बेटा, वही कांस्टेंट जैसे वी अपन ने किया बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास देखो P2 V2 की पावर गामा, ठीक है, P1 और V1 की पावर गामा, इस तरह से आ जाएगा बेटा। अब अपन को क्या निकालना, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब P2 की बात करनी है बेटा, है ना। तो P2 अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, देखो V1 अपन बेटा V2 की पावर तो हो जाएगा गामा इंटू में अपने पास में क्या हो जाएगा P1। तो V1 कितना है अपने पास में बेटा 1600 अपन बेटा 400 और ये 1.5 और ये P1 कितना है बेटा अपने पास में, ये P1 है बेटा अपने पास में बेटा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक। तो इतने पास्कल में बेटा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक। तो इसको बेटा अपन इजी गोइंग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक। अब अपन क्या करना है बेटा, दूसरा पार्ट है इसका वर्क डन का, ठीक। तो वर्क डन के लिए अपने पास क्या करेंगे बेटा, अब इसमें पूछता है बेटा आगे वर्क डन बाई गैस, है ना। तो अपन वर्क डन बाई गैस की बात करेंगे बेटा, है ना। तो वर्क डन बाई गैस, ठीक। तो वर्क डन बाई गैस की अगर मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है, तो अपने पास इसमें कितना आता है बेटा, देखो डेल्टा क्यू तो होता है अपने पास 0, अच्छा, और अपने पास में जो डेल्टा डब्ल्यू है किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस का डेल्टा यू के इक्वल, है ना। तो माइनस का एन सी वी डेल्टा टी होता है, ठीक। इसको अपन और अच्छे फॉर्मेट जो बनाते हैं तो अपने पास में ये फाइनली ये निकल के आता है P1 V1 माइनस का P2 V2 अपॉन बेटा गामा माइनस का 1। तो यहाँ पर अपन देखो P1 P2 भी आ गए अपने पास में, ठीक। और ये चीज़ इसके अंदर बेटा सारी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, है ना। इसके अंदर पुट कर देना बेटा, पुट ऑल वैल्यूज सोल्व कर लेंगे बेटा, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, आगे और क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसको रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टिल एट 27 टिल द वॉल्यूम इज डबल, है ना। तो अपने पास क्वेश्चन है बेटा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक, इसके, है ना, आइडियल गैस, ठीक है, इज isothermally expanded at 27 degree Celsius till the volume is double, ठीक, जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाए। फिर क्या करेगा बेटा, देन इट इज आइडियोबेटिकली कंप्रेस्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देन इट्स एडियाबेटिकली कंप्रेस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा, ठीक। तब अपन क्या निकालना है बेटा, देन फाइंड द टोटल वर्क डन, देन फाइंड द टोटल वर्क डन, ठीक। तो ये चीज अपन को निकालें, क्या क्या दे रखा है बेटा, गामा है, वो अगले दे रखा है बेटा 1.4, आर है, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, वही अपने 8.4 लेते हैं वैसे 8.4, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी बेटा जूल पर मोल किलोग्राम, जूल पर मोल किलोग्राम, ठीक। ये इसकी यूनिट होगी बेटा, ये चीज़ अपन को दे रखी है, ठीक। तो अपन को बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेटा अपन को जो कंडीशंस दे रखी हैं वो सारी की सारी, ठीक है, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ,
ये एक अपने पास में क्या है, इजी क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक। तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक, इसके अंदर अपने पास में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पहले जो प्रोसेस हुआ है, पहले जो इनिशियल प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मली प्रोसेस है पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस क्या है बेटा, एडियाबेटिकली प्रोसेस है, ठीक। तो अपन को दोनों के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक। तो अपन जैसे पहले बात करेंगे बेटा फॉर वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब समतापी जो प्रक्रम है उसके लिए बेटा वर्क डन कितना होगा। तो अपन को पता है बेटा उसके अंदर क्या होता है, डेल्टा यू तो होता है बेटा 0, और जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू को इक्वल होता है। कितना आता है बेटा अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा NRT log V2 अपॉन बेटा V1, ठीक। तो यहाँ पर जो डेल्टा डब्ल्यू है बेटा, तो कितने मोल है बेटा, 1 मोल है। R की वैल्यू 8.4 है, ये कितना है बेटा 27 है ना। तो ये अपने पास 273 प्लस 27, ठीक। log V2 कहाँ तक क्या है बेटा, अपन जब तक डबल नहीं हो गया है ना, तो इसका अंदर ये हो गया 2 अपॉन में 1, मतलब पहले इनिशियल था फिर इसको 2V कर दिया अपन, ठीक। इसको तुम सोल्व करोगे बेटा, डेल्टा डब्ल्यू है ना, ये डेल्टा डब्ल्यू 1 आ जाएगा, मतलब इसको मैंने 1 बोल दिया एक तरह से, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा 8.4 इंटू बेटा 300 इंटू बेटा log 2, इसको तुम सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये अपने पास आएगा पॉजिटिव में, किसमें आएगा बेटा, ये पॉजिटिव में, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया तुमने, इसको एडियाबेटिकली क्या किया, कंप्रेस किया है। कब तक कंप्रेस किया है, जब तक कि इसका ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं आ गया, ठीक। तो सेकंड स्टेप है बेटा, ये फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। सेकंड में क्या किया बेटा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है तो बेटा उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो अपने पास क्या होगा बेटा, वो होगा बेटा देखो NRT1 माइनस का T2, ये हुआ कि नहीं होगा बेटा, सॉरी NCV डेल्टा T होता है ना, माइनस का NCV डेल्टा T। तो ये अपन इसको लिखेंगे N, ये हो गया R गामा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा T1 माइनस का T2, कि वो माइनस साइन को अपन एडजस्ट कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर तो अपन को दे रखा है, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनल टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, ठीक। तो फाइनल टेम्परेचर की अगर बात करूंगा मैं, तो उसको कैसे निकालूंगा बेटा, तो उसके लिए अपन को बेटा टीवी रिलेशन यूज करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अपन इसको करेंगे बेटा, तो अपन इसके लिए करेंगे बेटा फ्रॉम टीवी रिलेशन, ठीक। तो बेटा फ्रॉम टीवी रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। तो टीवी रिलेशन अपने पास में क्या होता है बेटा, टी की पावर गामा -1, मतलब T1 B1 सीधा लिख दूँ मैं, T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक। अब यहाँ पर अपन को तो वो T1 तो पता है, T2 निकालना पड़ेगा बेटा। तो T2 कैसे निकालोगे बेटा, आप देखो इसके अंदर T2 निकालने का तरीका है अपने पास में, क्या यहाँ से लिखेंगे बेटा अपन, देखो T2 को लिखेंगे अपना बेटा क्या, ये सॉरी इसको लिख देता हूँ मैं V1 अपॉन बेटा V2, ठीक, गामा -1 इंटू बेटा T1। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इसका जो इस पहली वाली स्टेज है, पहली वाली स्टेप है, इसका जो फाइनल वॉल्यूम था वो क्या है बेटा, डबल है, ठीक है। तो ये जो फाइनल स्टेज है ना, मतलब इसकी जो फाइनल लास्ट स्टेज है, मतलब फाइनल स्टेज, वो क्या होंगी बेटा, इस वाले के लिए क्या होंगे, इनिशियल होंगे बेटा, क्या होंगे इस वाले के लिए, इनिशियल होंगे बेटा, ठीक। तो इसके फाइनल में बेटा वॉल्यूम कितना था रे, तो इसके फाइनल में जो इसका एक तरह से इसका फाइनल वॉल्यूम कितना था बेटा, 2V था। इनिशियली कंप्रेस करने इसका मतलब V हो गया एक तरह से, ठीक। गामा कितना है 1.4 माइनस का 1, ठीक, इंटू बेटा T1 कितना था बेटा, वो तो कॉन्स्टेंट था आइसोथर्मली था, तो 300 केल्विन, ठीक। इसको सोल्व करोगे तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। अब जब अपने पास देखो T1 अपन को पता है, T2 अपने पास आ जाएगा, ये सारी चीज़ें पता है, गामा -1, ठीक है। इनको बेटा पुट कर दोगे तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक। अपन को लिखना है टोटल वर्क डन, तो टोटल अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा, टोटल की बात करूंगा मैं बेटा, तो डेल्टा, इसको मैं यहाँ से W2 लिख देता हूँ, तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आया वो तुम देख लेना, है ना, ये कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, ठीक। तो ये अपने पास में एक तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।
तो ये बात क्लियर होगी बेटा अपन को। अच्छा, यहाँ से अपन और क्वेश्चन में तुमको एक आधो होमवर्क में दे देता हूँ बेटा, ठीक। तो जैसे मैंने मान लो प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ बेटा मैं तुम्हें, इसको रफ कर देता हूँ बेटा मैं। हाँ, क्वेश्चन है बेटा, देखो अपने पास में क्या रखा है बेटा, एक ABC बेटा मेरे पास प्रोसेस है ना, 1 मोल है ना आइडियल गैस के लिए, फाइंड द हीट सप्लाइड इन द गैसेस सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। अपन को बेटा प्रोसेस किसके लिए दिखा रखा है बेटा, प्रोसेस फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए है ना बेटा, ठीक है। फाइंड टोटल हीट सप्लाई टू द गैसेस, फाइंड टोटल हीट सप्लाई इन दिस प्रोसेस। ये होमवर्क में बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। क्वेश्चन में देखो डायग्राम दे रखा है बेटा आपको, इसके अंदर बेटा पीवी ग्राफ नहीं दिया है मैंने आपको, इसके अंदर बेटा मैंने वीटी ग्राफ दिया है, ठीक है, वेलोसिटी टेम्परेचर ग्राफ। इधर वेलोसिटी है, इधर मेरे पास टेम्परेचर है, ठीक। किस तरह से है बेटा वो ग्राफ मेरे पास, इस तरह से है बेटा, ये इस तरह से बेटा इनकी डिटेल है। यहाँ पर वॉल्यूम है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर वॉल्यूम है वो तो बेटा मीटर क्यूब में है ही, वॉल्यूम किस में है बेटा, मीटर क्यूब में है, ठीक। और यहाँ पर टेम्परेचर अपने पास किस में बेटा, केल्विन के अंदर, ठीक। अच्छा, कितने कितने दे रखे हैं, प्रोसेस है वो अपने पास ABC था प्रोसेस, मतलब इसको थोड़ा अलग मार्कर से, A यहाँ पर है, A से B गए, B से C गए और C से वापस A आए, ठीक। इस तरह का अपने पास प्रोसेस है। तो अपने पास इन दिस प्रोसेस ABCA, मतलब इसके अंदर अपन को हीट निकालना, ठीक। अच्छा, ये वैल्यू है, ये है बेटा 3 मीटर क्यूब, कितनी है बेटा 3 मीटर क्यूब, ये है बेटा 5 मीटर क्यूब, कितनी है बेटा 5 मीटर क्यूब, ये वैल्यू कितनी है बेटा 300 केल्विन, और ये कितनी है बेटा अपने पास में, ये है बेटा 500 केल्विन, कितनी है बेटा 500 केल्विन, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, इस पूरे प्रोसेस में हीट कितनी बेटा दी जाएगी सिस्टम के द्वारा, उसको आपको बेटा कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो गया बेटा। इसके अलावा बेटा मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ बेटा, ये तो आपने नोट कर ही लिया। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं होमवर्क में, फिर अपन बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है मेरे पास, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है बेटा, इज टेकन राउंड द कंप्लीट प्रोसेस ABCA, ठीक। एक प्रोसेस दे रखा है बेटा मैंने, ठीक। इस प्रोसेस के अंदर बेटा मैंने PV ग्राफ दिया है आपको, क्या दिया है बेटा मैंने इस प्रोसेस के अंदर आपको PV ग्राफ दिया है इस तरह से, ठीक। तो ये है अपने पास इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे ये लो, ठीक। अब यहाँ पर बेटा अपने पास में इस पॉइंट का नाम है बेटा ABC, इस पर तो बेटा मैंने P ले रखा है, इस पर मैंने ले रखा है बेटा V, ठीक। अच्छा, ये प्रोसेस ABCA है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, A इधर है, B इधर है, C इधर है, A इधर है, ठीक। इस पर बेटा V0 है, इस पर कितना है बेटा 2V0 है, ठीक। इस पर अपने पास P0 है, और ये पॉइंट कितना है बेटा 3P0 है, ठीक। अब अपने पास में बेटा ये प्रोसेस है ना,
ये प्रोसेस किसके लिए बेटा? प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो उसके लिए बेटा ये प्रोसेस है। ठीक, क्या निकालना है बेटा इसके अंदर? बेटा इसके लिए निकालना है वर्क डन बाई द गैस। पहला वाला क्या निकालना है बेटा? पहला पॉइंट निकालना है बेटा आपको क्या? W गैस, वर्क डन बाई गैस, है ना, बाई गैस निकालना है बेटा, बाई गैस। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या निकालना है बेटा आपको इसके लिए? द हीट रिजेक्टेड बाई द गैस इन द पाथ CA एंड द हीट एब्जॉर्ब बाई द पाथ AB। तो एक अपन को हीट निकालनी है बेटा CA के लिए, है ना, और एक बेटा अपन को हीट निकालनी है बेटा AB के लिए। ठीक, ये चीज़ निकालनी है। ठीक, ये दोनों काम हो गए बेटा। ठीक, अच्छा, फिर कह रखा है बेटा द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन पाथ CB, है ना। थर्ड वाले में बेटा मैंने क्या पूछा है? डेल्टा क्यू निकालना है बेटा आपको, किसके लिए बेटा? डेल्टा क्यू BC के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है बेटा? BC के लिए निकालना है ना। फोर्थ के लिए क्या पूछा है बेटा? द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय गैस ड्यूरिंग द साइकिल। इसका मतलब ये हो गया बेटा, देखो ये अपने पास यहाँ पर 3 प्रोसेस हैं। ठीक, ये अपने पास क्या है बेटा? यहाँ पर 3 प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा इन 3 प्रोसेसों के अंदर बेटा मैंने सारी चीज़ आपको दिखा रखी है। ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा इसके अंदर बेटा देखो इन तीनों प्रोसेस के लिए हीट निकाली, क्योंकि इस क्वेश्चन बेटा मैंने सब चीज़ ले ली है बेटा। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस के लिए हीट निकाल ली है, पूरा वर्क डन निकालना है। और पहले ये 3 प्रोसेस है, AB है, BC है और C है। इन प्रोसेस में आपको पहले ये जस्टिफाई करना है कौन से वाले प्रोसेस के लिए हीट है वो क्या होगी, सॉरी वो टेम्परेचर वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप तो पहले तो ये जस्टिफाई कर ले लेना किसके लिए टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर आप ये कर पाते हो भाई मैक्सिमम कितना होगा, तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेज हो जाएगा ना। बाकी अगर वो नहीं हो तो आप छोड़ देना, नीट के बच्चों इसलिए। ठीक, तो वो ऐसे है तो कुछ भी नहीं, उसके अंदर भी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगती है, और तो क्या है। अब आपको बेटा अपन डिस्कस करेंगे बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब अपना बेटा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये बेटा एक पॉलीट्रोपिक क्या होता है? एक जर्नल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये अपने जो अपन ने पढ़े हैं ना अभी तक, ये तो क्या है? एक स्टैंडर्ड केसेज है। पॉलीट्रोपिक क्या होता है अपने लिए? एक जर्नल केसेज होता है। ठीक, बाकी तो क्या है अपने पास में स्टैंडर्ड प्रोसेस है बेटा। ठीक, एक मिनट बेटा, ठीक, हाँ ये टूटी फूटी व्यवस्था बेटा घर पे ही है इसकी। अब अपन बेटा डिस्कस कर रहे हैं बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है बेटा? ये एक जर्नल प्रोसेस है बेटा, है ना। ये क्या है बेटा? एक जर्नल प्रोसेस है। ठीक, ये क्या है? एक जर्नल प्रोसेस है बेटा। इसके अंदर बेटा सारे प्रोसेस आ जाते हैं बेटा। ठीक, इसके लिए जो पहली पॉइंट है बेटा PV रिलेशन की बात करते हैं। इसके लिए PV जो रिलेशन होता है इस प्रोसेस का, वो अपने पास होता है बेटा PV की पावर बेटा x या n लिख लो बेटा। ठीक है, PV की पावर बेटा x इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। ठीक, ये इसका PV रिलेशन होता है बेटा यहाँ पर, है ना। ठीक, और यहाँ पर x क्या है बेटा? x है बेटा पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। क्या है? पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। ठीक, तो पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है तो x की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा? ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक बेटा लाइज करती है। ठीक, अच्छा, एक इसके अंदर बेटा अपने पास में जो जैसे हीट लिखेंगे अपन, है ना, तो डेल्टा क्यू अपने पास में क्या होगा बेटा? NC डेल्टा T होगा। ठीक है, तो यहाँ पर C होता है वो होता है CB प्लस में R अपन बेटा 1 - x होता है। ठीक, ये बेटा इसके अंदर बेटा हीट होता है। ठीक है,
और यहाँ पर सी वी अपना कौन सा है बेटा, यहाँ पर सी वी वही है बेटा अपने पास आर अपन गामा माइनस का 1, ठीक। अच्छा ये हीट की बात होगी बेटा इसके लिए। अब अपन बेटा इसके लिए वर्क डन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, वर्क डन की बात करेंगे, ठीक। तो थर्ड चीज़ है बेटा इसके लिए वर्क डन। क्या है थर्ड चीज़ बेटा इसके लिए, वर्क डन। तो वर्क डन की तो तुम बात करोगे बेटा वर्क डन, तो डेल्टा डब्लू अपने पास में क्या होगा बेटा, डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा यू, ठीक। तो डेल्टा डब्लू है वो अपने पास में देखो एन सी डेल्टा टी हो गया, और ये हो गया बेटा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ से डेल्टा डब्लू हो जाएगा एन सी माइनस का सी वी डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ से C माइनस सी वी की अगर तुम बात करोगे तो डेल्टा डब्लू है वो अपने पास आ जाएगा n, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा R अपन बेटा 1 माइनस का x और डेल्टा t, ठीक। ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए वर्क डन हो जाएगा, ठीक। डेल्टा t का मतलब बेटा T2 माइनस का T1, ठीक। ये इस प्रोसेस में क्या हो गया बेटा, वर्क डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँगा बेटा, ठीक, तो ये इस प्रोसेस का बेटा वर्क डन हो गया। पानी पीता हूँ थोड़ा ही और। तो ये पॉलीट्रोपिक जो प्रोसेस है उसके बेटा जो पैरामीटर हैं बेटा वो सारे हो गए बेटा इसके अंदर जो, ठीक। अब जो अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो क्या है बेटा, एक केस है बेटा किसके, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के, ठीक। तो अपन उसकी बात करेंगे बेटा। डस्टर मेरा इधर रह गया। इसके बाद है बेटा अपने पास में स्टैंडर्ड प्रोसेस आर स्पेशल केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। जैसे अपने पास है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा फोर आइसोकोरिक की बात कर लेते हैं बेटा, आइसोकोरिक की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक। सम आयतनी बेटा, ठीक। अच्छा इसके अंदर अपने पास में देखो क्या होता है बेटा, देखो इसके लिए बेटा वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो बाई बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, पी वी की पावर बेटा एक्स है वो अपने पास कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से पहले वॉल्यूम को सेपरेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक। तो वी की पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट अपन बेटा पी, या फिर वी की बात हो जाएगी बेटा कांस्टेंट अपन बेटा नया कांस्टेंट लगा लो, पी की पावर बेटा 1 अपन में एक्स, ठीक। ये इस तरह से जाएगा बेटा, ठीक। अब अपने पास में बेटा देखो, या फिर इसको पूरे को अपन लिख दें बेटा, पूरे को लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाँ यहाँ से अगर मैं b की बात करूँगा बेटा कितना आएगा, कांस्टेंट अपन बेटा p और इसकी पावर बेटा 1 अपन में x आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। अब यहाँ पर बेटा x टेंड्स टू 0 होगा, ठीक। तो ये v क्या आएगा बेटा 1 आएगा लगभग, तो ये क्या आएगा उस टाइम पे बेटा कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इसके लिए बेटा अपने पास में जो x है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। कितनी होती है बेटा अपने पास में, इसके लिए x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, है ना। तो 1 अपन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 और 0 पावर तभी भी कांस्टेंट होगा। तो इसके अंदर बेटा x की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है बेटा, पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक। अब इसमें इन्फिनिटी है बेटा, तो इसकी बेटा अपन उसकी बात कर लेंगे बेटा, है ना। सो c अपने पास क्या है बेटा, सी बी प्लस का क्या है, r अपन में 1 माइनस एक्स। तो अब इसमें बेटा x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सी बी आएगी, जो अपन ने बेटा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक। तो ये अपने पास इसके लिए हो गया। तो इसमें पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अपने पास किधर आएगी बेटा, इन्फिनिटी आएगी, ठीक। और सी की वैल्यू अपने पास सी भी थी, ठीक। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक। अब अपन बेटा बात करेंगे बेटा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए बात करेंगे बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, है ना।
अपने पास बेटा 4 आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे बेटा। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर बेटा अपन को पता है बेटा क्या होता है बेटा, पी है वो अपने पास में क्या होना है बेटा, कांस्टेंट होना है, ठीक। तो अपने पास बाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में बात करूं बेटा, बाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उससे अपने पास देखो क्या होगा, बताओ भाई, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अपने पास पी वी की पावर बेटा एक्स क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, ठीक। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट अपन बेटा कितनी होगी बेटा, वी की पावर एक्स, ठीक। अब अपन को बेटा इसमें क्या करेंगे, जब तुम्हारी x की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू 0 होगी, क्या होगी बेटा, टेंस टू 0, देन अपने पास में बेटा क्या बनेगा बेटा, p है वो अपने पास में क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा बेटा, p अपने पास में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक। अब अपन को क्या करना है बेटा, इसके अंदर ये चीज कांस्टेंट आएगा बेटा, ठीक। अब अपन को बेटा ये करना है, इसके अंदर देखो c है, c क्या होगा बेटा अपने पास, cv प्लस का r 1 माइनस का बेटा कितना होगा, x। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू अपने पास बेटा 0 है, कितनी है बेटा अपने पास, x की वैल्यू है बेटा 0, तो ये बन गया cb प्लस का r, और cb प्लस का r कितना होता है बेटा अपने पास में, वो होता है बेटा cp, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, cp के इक्वल आ गया, ठीक। तो ये अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक। इनके लिए तो बेटा जो मोलर हेड की कैपेसिटी थी वो अपने पास क्या थी बेटा, दे रखी थी, ठीक। अब अपन बेटा आइसोथर्मल की बात कर लेंगे बेटा, ठीक है। थर्ड वन की बात कर रहे हैं बेटा अपन, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर अपने पास कांस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, टेम्परेचर अपने पास में कांस्टेंट होता है, ठीक। तो इसके लिए बेटा कैसे बात करेंगे अपन, देखो अपने पास में क्या है, इसके लिए अपने पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो अपने पास में क्या होता है, पी वी इक्वल टू बेटा अपने पास में क्या आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है, क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है बेटा, ठीक। तो अपने पास में जैसे बाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से मैं बात करूँगा, बाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अगर मैं उससे बात करूँगा बेटा तो ये क्या होगा बेटा, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से बेटा अपने पास में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी, क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, है ना। तो अपने पास इसके लिए बेटा जो मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी प्लस सी की बात करेंगे अपन बेटा, तो वो क्या होगी बेटा, सी वी प्लस का r 1 माइनस का x होगा, ठीक। तो अपन बेटा देखो इसके लिए अपने पास देखो बात करेंगे अपन, तो x की वैल्यू अपन बेटा 1 रखोगे तुम यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो सी वी इक्वल टू में 1 अपॉन बेटा 1, तो ये बनेगा इन्फिनिटी, मतलब सी वी प्लस का इन्फिनिटी, तो ओवरऑल कितना आएगा बेटा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछे कि जो समतापी प्रक्रम है या आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है, क्योंकि उसके लिए सी वी और सी पी का तो पता ही है बेटा, ये आपके लिए नई चीज़ होगी, ठीक। अच्छा, एक लास्ट वन है अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। फिर अपन इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे पॉलीट्रोपिक के, फिर अपने पास एक टॉपिक बचेगा सिर्फ हीट इंजन, वो भी खत्म हो जाएगा ना। तो लास्ट 1-2 क्लासों में बेटा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, अब अपने पास बेटा फोर्थ बचा बेटा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक जो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, वहाँ पर अपने पास पी वी की पावर क्या होगा, पी वी की पावर क्या होता है, गामा इक्वल टू बेटा कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अपने पास में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात यही होती है, ठीक। तो बाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करेंगे बेटा, बाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उसके हिसाब से बेटा क्या होता है बेटा, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो अपने पास जो x है वो किसके इक्वल आएगा बेटा, गामा के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बेटा, गामा के इक्वल आएगा, ठीक। तो अब अपने पास में इसको ऊपर लिख देंगे बेटा, सो c इक्वल टू क्या है, सी बी प्लस का r 1 माइनस का x, ठीक। इसको लिख देंगे बेटा सी वी प्लस का r 1 माइनस का, ये कितना हो जाएगा बेटा, गामा। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा क्या, सी वी प्लस का माइनस
आर अपन 1 माइनस का गामा, मतलब इसको सॉरी इसको एक साथ लिख देता हूँ मैं, इसको सीधा ही लिख दूँ, क्या दिक्कत है, आर अपन में गामा -1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सी बी, और ये भी क्या हो जाएगा सी बी में सी बी चला जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसके लिए 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एडियाबेटिक जो प्रोसेस है क्या है बेटा, एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसके लिए अपने पास जो सी बी की अपन बात करेंगे बेटा, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। कितनी आएगी बेटा अपने पास, उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो ये बात भी होगी बेटा। अब क्या करेंगे बेटा अपन इन सब बातों के ऊपर बेटा क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अपन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा। तो अपने पास बेटा क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर अपने पास बेटा क्वेश्चंस इस तरह से हैं बेटा, हैं कि अपने पास, देखो इसको रफ कर देता हूँ बेटा मैं, अपन बात करेंगे बेटा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, 4 मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है बेटा, ठीक है। एक प्रोसेस गिवन है बेटा, है ना, 4 मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक। ए प्रोसेस गिवन बाई पी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट, ठीक। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन को इसके लिए सी की वैल्यू निकालनी है बेटा ना। तो अपन क्या करना है बेटा, फाइंड सी की वैल्यू निकालनी है बेटा। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अच्छा, तो अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो अपन इसके सॉल्यूशन की बेटा जब बात करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना। तो फ्रॉम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से क्या होगा बेटा, पी वी की पावर एक्स है, वो अपने पास में क्या है बेटा, कांस्टेंट है, नियत है, ठीक। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2 आएगी, ठीक। अच्छा, तो अपने पास सी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी सी बी प्लस का आर अपन बेटा 1 माइनस का एक्स। तो सी बी है यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए बेटा क्या होगा, यहाँ पर सी बी क्या होता है बेटा, एफ आर अपन बेटा 2 होता है। ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3r/2, ठीक। क्योंकि अपने पास एफ की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए बेटा 3 होगी, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में इसको थोड़ा मैं सिस्टमेटिक करूँगा बेटा, तो इसकी वैल्यू तो होगी बेटा 3r/2 प्लस का आर अपन बेटा 1 माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3r/2 प्लस का 2r, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा, फाइनली सोल्व करोगे इसको तो 7r/2, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये पॉलीट्रोपिक के क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा अपने पास, ठीक। अब अपने पास में इसके बाद है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा। और लेते हैं बेटा अपन, अच्छा। और अपने पास जैसे मेरे पास बेटा क्वेश्चन ये है बेटा, ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, है ना, ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब कोई आइडियल गैस है उसका अपन प्रसार कर रहे हैं बेटा, उसके लिए अपने पास में क्या दे रखा है बेटा, वी पी की पावर टी इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। ये अपन होमवर्क में टिका देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक। टी इनिशियल है बेटा, वो क्या है अपने पास में, टी है, वी इनिशियल वी है बेटा। तो व्हाट इज द
टेम्परेचर ऑफ गैस एक्सपेंड टू वॉल्यूम 3V। मतलब ये अपने पास दे रखा है, ठीक। अब अपने पास में क्या है बेटा, T इनिशियल अपने पास में बेटा क्या है, T है। V इनिशियल अपने पास में क्या है बेटा, V है, ठीक है। तो अपन क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज मतलब फाइनल टेम्परेचर निकालना है बेटा। सो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, जिससे फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाए, फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना, किसके लिए बेटा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा, 4V। फाइनल कितना कर रहे हैं अपन, 3V कर रहे हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसको अपन को सोल्व करना है बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे देता हूं बेटा मैं तुम्हें, ठीक। एक क्वेश्चन बेटा अपने पास में ये भी है मेरे पास में, फाइंड अमाउंट द वर्क डन, फाइंड अमाउंट द वर्क डन, फाइंड अमाउंट द वर्क डन to increase the temperature, to increase the temperature of 1 mole of an ideal gas ideal gas, ठीक, by 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। if expand under the condition, if expand under the condition V है वो क्या है, T की पावर 2/3 के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है और आपको क्या निकालना है बेटा, W निकालना है इसके लिए, ठीक। इंक्रीज हो रहा है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। गैस कितनी है, 1 मोल है बेटा। इसका कितना चेंज किया, मतलब ये डेल्टा T दे रखा है आपको, तो उसके हिसाब से बेटा सारा काम करना है, ठीक। इसके अंदर बेटा डिवाइस है, अपन बात कर रहे हैं बेटा हीट इंजन की, ठीक। हीट इंजन क्या होता है बेटा, हीट इंजन बेटा एक डिवाइस होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, एक डिवाइस होता है, एक युक्ति होती है बेटा, ठीक है, जो क्या करती है बेटा, कन्वर्ट करती है किसको, हीट एनर्जी को, किसमें बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक। इसका एक सिंपल सा बेटा एनर्जी फ्लो डायग्राम है, वो आपके सामने बेटा मैंने क्या है दिखाया हुआ है, ठीक। इस एनर्जी फ्लो डायग्राम के अंदर बेटा क्या है, एक तो सोर्स होता है हीट का, ये हीट का सोर्स है हाई टेम्परेचर, एक तरह से हाई टेम्परेचर बॉडी T1, ठीक। एक अपने पास में क्या होता है, सिंक होता है, बीच में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस बोलूँ या फिर बेटा फ्यूल बोलूँ, एक तरह से क्या बोलूँ, एक तरह से बेटा फ्यूल बोलूँ। फ्यूल जैसे अपने पास देखो इंजन कई तरह का होता है, जैसे आपने देखा डीजल इंजन है ना, उसके अंदर फ्यूल डीजल हो गया, पेट्रोल इंजन उसके अंदर पेट्रोल होगा, इसी तरीके से बेटा अलग अलग। ये अपन बात कर रहे हैं हीट इंजन की, ठीक। अच्छा, इसके अंदर बेटा ये फ्यूल हो गया बेटा, ठीक। अब अपने पास में बेटा सिंक है, तो अब अपने पास में क्या होगा, इसमें से बेटा जैसे Q1 हीट आया तो ये वर्किंग सब्सटेंस से वर्क करेगा बेटा, तो कुछ तो अपन को ये आउटपुट मिलेगा बेटा, ये क्या है बेटा, वर्क डन में, और कुछ बेटा किसी में चली जाएगी बेटा, सिंक में चली जाएगी बेटा, ठीक है। मतलब सारी की सारी हीट आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ हीट का लॉस होएगा, एक तरह से कहने का मतलब यह है, ठीक। यहाँ पर इनके टेम्परेचर की बेटा मैंने बात करी थी बेटा, ठीक है। तो इसके बेसिस से बेटा इसको क्या बोलते हैं कि इसके अंदर बेटा एफिशिएंसी आती है, क्या आती है बेटा, एफिशिएंसी आती है बेटा हीट इंजन की। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है बेटा, अपन ने ये इनपुट दिया और ये अपन को आउटपुट मिला, ये क्या है अपने पास में एक तरह से इनपुट है, ये अपने पास में क्या है, इनपुट है, ठीक। और ये अपने पास में क्या है, आउटपुट है, ठीक। और ये अपने पास वेस्टेज एक तरह से, ठीक। तो अपने पास में बेटा ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो आउटपुट अपन को कितना मिला और इनपुट अपन ने इतना दिया, उसके बेसिस से बेटा अपन ये बात करेंगे, ठीक। तो इसके अंदर बेटा क्या चीज़ आएगी, एफिशिएंसी आएगी बेटा। तो अपन बात कर लेते हैं बेटा इसकी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो अपन बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। तो अपना पॉइंट क्या हो गया बेटा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन,
मतलब हीट इंजन है उसकी बेटा दक्षता है ना, उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक। तो एफिशिएंसी बेटा इसको अपन लिखेंगे बेटा ईटा से, ठीक। ये क्या होगा बेटा, जो अपने डब्लू अपन बेटा इनपुट एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पर डब्लू है, देखो अपने पास में क्या था उसके अंदर बेटा, देखो जो टोटल Q1 थी इसका कुछ पार्ट Q2 में चला गया, कुछ पार्ट W में चला गया ना। तो अपने पास बेटा W को क्या लिखेंगे बेटा, Q1 माइनस का Q2 लिखेंगे, ठीक। तो इसको बेटा मैं यूज करूँगा बेटा यहाँ पर, तो ये अपने पास Q1 माइनस का Q2 अपॉन बेटा Q1 हो जाएगा, ठीक। इसके बेसिस पे अपन बेटा क्या देखेंगे, यहाँ से ईटा देखेंगे बेटा, ठीक। तो यहाँ से 1 माइनस का बेटा Q2 अपॉन बेटा Q1 इस तरह से आएगा, ठीक। या फिर इसको बेटा अपन बोल देंगे 1 माइनस का बेटा Q आउट अपॉन बेटा Q इन, ठीक। ये भी बात सही है इसकी, ठीक। आगे बेटा अपन एक कार्नोट इंजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, कार्नोट इंजन की, है ना। कार्नोट इंजन जो एक तरह से आइडियल लेते हैं उसको अपन, है ना, वैसे आइडियल कुछ होता नहीं है। तो उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, जो ये आउटपुट अपन में इनपुट जो हीट है इसका रेशियो क्या आता है बेटा, टेम्परेचर का रेशियो आता है T2 अपॉन बेटा T1, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में आता है बेटा। तो उससे अपनी जो एफिशिएंसी है, ये अपने पास एफिशिएंसी उस टाइम पे ये बन जाती है बेटा T2 अपॉन में T1, है ना। T1 तो क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ सिंक, सॉरी सोर्स, ठीक। T2 क्या हो जाएगा बेटा, T2 हो जाएगा अपने पास टेम्परेचर ऑफ सिंक, इस तरह से बेटा। ये आगे जाकर अपन जो कार्नोट इंजन है जिसको अपन डिस्कस करेंगे बेटा, उसके अंदर बेटा ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको जो, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर हो गई बेटा अपने पास है जो, ठीक। तो अब अपन बेटा यहाँ से इसके आगे की बात कर लेते हैं बेटा। क्लियरिटी शायद सही है। अब अपन बेटा एक रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने सब बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रहा है, इसलिए अपन इसको डिस्कस करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बेटा अपने पास में तो हीट इंजन हो गया बेटा, ठीक। एक होता है बेटा रेफ्रिजरेटर, ठीक। ये क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है ना, अपोजिट ऑफ हीट इंजन। मतलब जो हीट इंजन है बेटा उसका क्या होता है, ये अपोजिट होता है, ठीक। इसका मतलब देखो हीट इंजन के अंदर तो क्या था बेटा, जो अपने पास हाई टेम्परेचर बॉडी थी उससे हीट आ रही थी और लो टेम्परेचर में बेटा जा रही थी और अपने पास वर्क डन मिल रहा था। इसमें क्या करते हैं बेटा, लो टेम्परेचर है उससे पर हीट निकालते हैं, मतलब फ्रीज हो गया ना, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज हो गया अपने एक तरह से। तो क्या करता है, चीज़ को कूल करता है। तो कूल कब करेगा बेटा, पहले से लो टेम्परेचर है उसको और कूल करोगे तो इसे हीट निकालनी पड़ेगी ना बेटा। तो अब हीट क्या है बेटा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी बेटा, ठीक है। इसके लिए अपन को वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर फ्लो डायग्राम बनाऊंगा बेटा एक तरह से हीट फ्लो एनर्जी फ्लो डायग्राम की बात कर लेते हैं अपन। एनर्जी फ्लो डायग्राम, तो इसके एनर्जी फ्लो डायग्राम की मैं बात करूं तो एनर्जी फ्लो डायग्राम है, उसके अंदर अपने पास में क्या हो गया बेटा, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। हाँ, इसके अंदर बेटा अपने पास एनर्जी फ्लो डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम है, उसके अंदर अपने पास देखो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस हो गया, ठीक। सब्सटेंस हो गया बेटा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अपने पास वही पहले की तरह सोर्स हो गया था, ठीक। इधर अपने पास बेटा सिंक हो गया था, ठीक। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर अपन इसको T2 लिया था, इधर इसको T1 लिया था। अब फर्क क्या है बेटा, देखो यहाँ से अपन को हीट निकालनी है तो इधर से बेटा जाएगी अपने पास Q2, ठीक। इधर से वो अपना आप नहीं जाएगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। फिर ये अपने पास क्या जाएगी बेटा, अपने पास Q1, ठीक। कितनी जाएगी बेटा, Q1 जाएगी, ठीक। तो अब अपने पास में ये चीज़ है, ठीक। तो अपने पास में इसके अंदर बेटा क्या होता है, एक परफॉर्मेंस फैक्टर होता है। क्या होता है बेटा, परफॉर्मेंस फैक्टर।
तो परफॉर्मेंस फैक्टर होता है उसको लिखते हैं बेटा बीटा से, ठीक, किससे लिखते हैं बेटा बीटा से। तो ये क्या होता है बेटा, अपने पास कितनी तो हीट निकाली अपन ने, मतलब Q2 अपने हीट बेटा इससे लिए निकाली है और उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये बेटा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो बेटा यहाँ पर Q2 है अपॉन W को तो अपन जैसे वही लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी बेटा क्या, यहाँ पर जैसे Q2 प्लस का W है वो अपने पास Q1 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू पहले की तरह बेटा Q1 माइनस का क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अपने पास Q1 माइनस का बेटा Q2, ये अपने पास में क्या होगा, परफॉर्मेंस फैक्टर, ठीक। तो इसका मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस कब होगी बेटा, अपन को ज़्यादा हीट निकालने के लिए वर्क डन क्या करना पड़े, कम करना पड़े, तो अपने पास क्या होगी, बेस्ट परफॉर्मेंस होगी हीट किसकी, रेफ्रिजरेटर की, ठीक। तो अब अपने पास में देखो एक अपन ने बेटा एफिशिएंसी की बात की थी है ना, ये हो गया इसका है ना, एक अपने पास परफॉर्मेंस फैक्टर है, एक अपने पास अभी अपन ने बात की थी किसकी, एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी है ना। तो एफिशिएंसी की बात की थी वो अपने पास क्या था बेटा, ईटा था। तो ईटा अपने पास में क्या था बेटा, अपने पास में वो था जो वर्क डन था अपन में कितनी इनपुट दी थी अपन ने ना, और ये अपने पास कितना आ गया था बेटा, ये आ गया था बेटा 1 माइनस का Q2 अपन बेटा Q1, इस तरह से आ गया था कि नहीं आ गया था बेटा। तो ये दो फैक्टर हैं अपने पास में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा, रिलेशन की बात करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिलेशन को बेटा, तो अपन बेटा बात कर लेते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस फैक्टर उसको बेटा बीटा से लिखते हैं, अच्छा लिख ही दिया अपने, एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं, ठीक। तो अपने पास अपन बात कर रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। देखो यहाँ से बेटा ये चीज़ है ना, तो देखो इस चीज़ को मैं, देखो बीटा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ये तो है ही अपने पास, तो यहाँ से बेटा बीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूँ बेटा क्या, यहाँ से Q2 अपन Q1 है ना बेटा, तो Q2 अपन, अच्छा यहाँ से तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक तरह से Q2 अपन जो Q1 है ना बेटा, उसकी जगह पर 1 माइनस का ईटा लिख दूँ, एक चीज़ तो अपने इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर Q2 अपन Q1 बनाते हैं अपन, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, Q2 अपन बेटा Q1 बन जाएगा, ठीक, और Q1 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, और 1 माइनस का Q2 अपन Q1 बन जाएगा, मतलब बीटा को अपन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, इस Q2 अपन Q1 की जो वैल्यू है बेटा, उसको अपन बेटा पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये है इसके अंदर, तो अपने पास बीटा है, ठीक। तो Q2 अपन Q1 की जगह पर अपन क्या पुट कर देंगे बेटा, 1 माइनस का ईटा, और ये 1 और ये 1 माइनस का ईटा, ठीक है। तो यहाँ से परफॉर्मेंस फैक्टर कितना आएगा, 1 माइनस ईटा अपॉन बेटा ईटा, ठीक। ये अपने पास एक तरह से परफॉर्मेंस फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने पास हो गई, ठीक है। अब एक है अपने पास में, देखो आइडियल हीट इंजन की बात करेंगे बेटा। तो इसके अपन बात करते हैं। अपने थर्मोडायनेमिक्स के बेटा 0 लॉ पढ़ा था, ठीक, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक, और सेकंड लॉ की अगर बात करें तो सेकंड लॉ में थोड़ा तुम्हें थ्योरेटिकल बता देता हूँ। सेकंड लॉ बेटा ये कहता है बेटा, दो स्टेटमेंट है बेटा, क्या, एक स्टेटमेंट तो बेटा ये है कि ऐसा दुनिया में कोई हीट इंजन है ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी बेटा क्या हो, 100% हो, मतलब जो भी हीट एब्जॉर्ब करे वर्किंग सब्सटेंस वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर जाए, ऐसा कोई दुनिया में इंजन नहीं है, ठीक। एक तो ये स्टेटमेंट था, ठीक है। एक सेकंड वाला क्या था बेटा, कि विदाउट किसी एक्स्ट्रा वर्क डन के आप बेटा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर बॉडी को क्या कर सकते हो, हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक। ये दो चीज़ें थी बेटा इसके स्टेटमेंट के अंदर है जो, ठीक। मैं बता देता हूँ, चलो दिखा देता हूँ आपको। भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको अपन एक तरह स्लोट बोल दूँ मैं, एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके अंदर बेटा 2 स्टेटमेंट थे, है ना। पहला स्टेटमेंट था बेटा क्या, इट्स इम्पॉसिबल to make a heat engine of efficiency
ऑफ एफिशिएंसी 100%। पहला स्टेटमेंट तो ये है बेटा है कि ये इम्पॉसिबल है, किसको, एक हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो उसको अपन बना दें, ठीक। एक क्या है बेटा, इट्स इम्पॉसिबल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये हो गया बेटा, दो स्टेटमेंट है, क्लासियस और केल्विन के स्टेटमेंट दिए जाते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा दोनों आ गए भाई, अपन ने एक तो एफिशिएंसी की बात की है और एक अपन ने परफॉर्मेंस की बात की है। तो ये वाला था परफॉर्मेंस वाला हो गया बेटा, ठीक है। मतलब विदाउट एक्सटर्नल वर्क का मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी होगी बेटा, एक तरह से इन्फिनिटी होगी बेटा, है ना। और इसकी बेटा एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, 100% होगी, ठीक। मतलब ये दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल है, ठीक। अपन जो बात करेंगे बेटा कार्नोट इंजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, कार्नोट इंजन की बात करेंगे बेटा। कार्नोट इंजन क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है, और इसको अपन कार्नोट साइकिल से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं बेटा, कार्नोट साइकिल से भी लिखते हैं अपन इसको, ठीक। तो कार्नोट इंजन के अंदर बेटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक आइडिया है, एक हाइपोथेसिस है बेटा, ठीक। इसके बेसिस पे अपन ये चीज़ बताते हैं कि भाई इसके बेसिस पे अपन मैक्सिमम एफिशिएंसी का हीट इंजन है उसका अजप्शन एक तरह से लिया जा सकता है, ठीक। एक मतलब अपन ये लेके चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर कोई हीट इंजन वैसे बना नहीं है, बाकी अगर इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर अपन कोई हीट इंजन प्रिपेयर करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100 तो नहीं होगी लेकिन सबसे ज़्यादा होगी बेटा, है ना, क्या, इसके बेसिस पे है बेटा, ठीक। तो इसकी अपन बात करते हैं बेटा, ठीक। तो ये अपने पास इसके हो गए सेकंड लॉ के, ठीक है। तो अपन कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल की बात कर लेते हैं अपन। तो अपने पास बेटा क्या है, कार्नोट साइकिल की बात कर लेते हैं अपन बेटा, कार्नोट साइकिल, ठीक। कार्नोट साइकिल के अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, देखो इसके अंदर जैसे इसका जो पीवी ग्राफ है, ठीक, डायरेक्ट इसके पीवी ग्राफ को बता देता हूँ बेटा मैं, है ना। इसको मैं देखो, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, पहले अपन क्या करते हैं, कोई गैस लेते हैं, उसको अपन क्या करते हैं बेटा, हीटअप करते हैं, ठीक। वो प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल होता है ना, और उसका एक्सपेंशन बेटा एडियाबेटिकली चलता है, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे इसका मैं पीवी ग्राफ बना देता हूँ बेटा, सीधा पीवी ग्राफ के अंदर बेटा क्या है, इसके अंदर जैसे इस एक्सिस से बेटा मैंने पी लिया, इस एक्सिस से बेटा मैंने क्या लिया, पी लिया, ठीक। इसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है, एक हीट इंजन है, ठीक। इसके अंदर अपने पास में हीट इंजन है, ठीक है। तो इसमें बेटा यहाँ पर इनिशियल स्टेज है, तो पहले अपन बेटा गैस को क्या है बेटा, अपन ने एक तरह से बेटा गर्म किया उसको आइसोथर्मली, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए उसको हीटअप किया बेटा, ठीक। अच्छा, ये इनिशियल स्टेज थी, ठीक। ये आइसोथर्मल हुआ किसके ऊपर, T1 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक। फिर उसका क्या हुआ बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, ठीक। फिर अगेन बेटा क्या हुआ, उसका आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, ठीक। और फिर अगेन बेटा क्या हुआ, एडियाबेटिक क्या हुआ बेटा, अगेन बेटा अपने पास में क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया। मतलब जैसे ये स्टेज ए है, ये मेरी बी है, ये मेरी सी है, और मान लो ये मेरा डी है। तो एक साइकिल प्रोसेस बेटा इसके अंदर बेटा परफॉर्म होता है, ठीक। ये वाला जो साइकिल है, ठीक, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, ठीक। ये वाला जो साइकिल है इसका टेम्परेचर अपने पास में क्या है, T2 है, ठीक। तो यहाँ पर जो अपने पास AB एंड CD हैं आर आइसोथर्मल प्रोसेस है,
ये क्या है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक। और जो तुम्हारे पास में क्या है, BC एंड बेटा DA है, आर एडियाबेटिक प्रोसेस है, आर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं बेटा। इसके अंदर देखो क्या है, सिंपल एक अपन ने बेटा गैस है उसको बेटा पहले आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुआ, ठीक, तो वो उसका एक टेम्परेचर टेंड हो गया बेटा T1, फिर एडियाबेटिकली मतलब एडियाबेटिकली अपन ने एक्सपेंशन किया तो हीट का लॉस नहीं हुआ बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये एडियाबेटिक हो गया बेटा यहाँ से। फिर उसको अपन ने क्या किया भाई, साइकिल तो पूरा करना है, साइकिल कब होगा बेटा, ये इनिशियल स्टेज जैसे इसके ऊपर प्रेशर P1 है और ये V1 है, ठीक, इसके ऊपर बेटा जैसे P2 है और ये V2 है, ऐसे इसके ऊपर बेटा P3 है और ये V3 है, ठीक, ऐसे इसके ऊपर बेटा P4 है और ये V4, ठीक, इस तरह से अपने पास चलता है, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो गया बेटा, ये अपने पास यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्टेज ये है बेटा, और यूँ घूमते हुए अपने पास ये हो गया। तो अगर इस प्रोसेस के थ्रू अपन कोई हीट इंजन को बेटा डिज़ाइन करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी बेटा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा क्या है, कार्नोट। अच्छा, इसके लिए जब अपन बेटा इस प्रोसेस के लिए लगाएंगे, ऐसे इस प्रोसेस के लिए लगाएंगे, ऐसे इस प्रोसेस के लिए लगाएंगे, तो इन सारे प्रोसेस के अंदर देखो इस वाले प्रोसेस है, देखो इसके अंदर तो बेटा डेल्टा Q0 हो गया ना, तो इस वाला जो प्रोसेस है, इस वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर बेटा क्या होगी, हीट ऐड होगी बेटा, डेल्टा Q क्या होगी बेटा, इन होगी, ठीक। इस वाले के अंदर बेटा अपने पास में डेल्टा Q क्या होगी, आउट होगी, ठीक। और इसके अंदर तो बेटा अपने पास में क्या होता है, हीट के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक। इसके अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, हीट के अंदर बेटा कोई चेंज होता ही नहीं है। तो अपन इसको बेटा इजी गोइंग इस चीज़ को कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को, ठीक। इसके अंदर जब इस चीज़ को अपन करते हैं तो उस कंडीशन में बेटा अपने पास जो तुम्हारा Q आउट अपन में बेटा Q इन है, इसकी वैल्यू आती है फिर क्या, टेम्परेचर के हिसाब से आती है कि Q इक्वल टू क्या होता है, nRT, क्योंकि ये अपने पास में देखो जो अपना थर्मल आइसोथर्मल है ना, फॉर आइसोथर्मल के लिए क्या होता है बेटा, डेल्टा U0 होता है, अपने पढ़ा था। तो डेल्टा Q और डेल्टा W हो अपने पास क्या होता है, nRT ln V2 अपॉन बेटा V1, ठीक। इनको जब करते हैं अपन सिंप्लीफाई तो ये जो वैल्यू आती है Q आउटर की इनपुट ये आती है बेटा T2 अपॉन बेटा T1। तो इसके बेसिस पे जो अपन एफिशिएंसी इसकी लिखेंगे वो एफिशिएंसी क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस का T2 माइनस का T1। यहाँ पर T2 अपना सिंक का है ना, T2 तो क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये वाली बात हो गई, ठीक। तो ये अपने पास में क्या है, एक कार्नोट साइकिल की बात हो गई सारी, ठीक। इसके अंदर ये सारे पैरामीटर है, बाकी ये बात आप क्या है बेटा क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा बेटर सीख पाओगे, ठीक। किससे सीख पाओगे बेटा, क्वेश्चन से सीख पाओगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, ठीक। तो ये हीट इंजन का मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा। अब बेटा अपन क्या करेंगे बेटा, तो ये बेटा आपने क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हीट इंजन का, ठीक। तो हीट इंजन बेटा क्या होता है, क्या काम में आता है, ठीक है, कार्नोट क्या है, उसका साइकिल है मेन चीज़ तो वो है, उसके अंदर कैसे होता है ना, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर ली है, ठीक। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मेनली अपन से क्या एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स में लगभग खत्म हो जाएगा बेटा। फ्री एक्सपेंशन और बताना है मेरे को, जो एक लाइन का है मेरे लिए। फिर कोई होमवर्क का कोई पेंडिंग क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर कल की क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कि उसके 3 सेक्शन है बेटा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और एक हीट इंजन, ठीक है। इन तीनों में से बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो अपने पास एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन मेरे पास में क्या है बेटा, 1 मोल है किसका, ऑक्सीजन है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस सोन फॉर 1 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस बेटा इसका किस तरह से है, मैं बता देता हूँ आपके लिए। देखो इसके ऊपर बेटा P है, इसके ऊपर बेटा क्या है, V है, ठीक। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से है बेटा, ठीक। ये इस तरह से है, सॉरी, ये फिर सीधा, ठीक, ये है ऐसे, ये भी सीधा,
थोड़ा टेढ़ा बन रहा है बार बार। हाँ, इस तरह से बेटा मैं बना देता हूँ ना। थोड़ा और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है यार, है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस तरह से समझो आप उसको। अच्छा, इसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है, A B C D, इस तरह के एक साइक्लिक प्रोसेस है बेटा अपने पास। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, इसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो अपने पास बेटा V0 है। ठीक, और इसके ऊपर अपने पास बेटा वॉल्यूम क्या है, 10 V0 है। ये अपने क्वेश्चन में गिवन है, और ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए बेटा। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर बेटा ये अपन को सारी चीज़ दे रखी है बेटा। ठीक है, अपन को बेटा यहाँ पर जो प्रोसेस है बेटा, प्रोसेस कौन सा बेटा, CD एंड AB, वो क्या है बेटा, R एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब ये रुद्ध संप्रक्रम है। ठीक है, एंड जो तुम्हारे पास DA है ना, DA एंड BC आर क्या है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, देन अपन क्या कर रहे हैं, देन बेटा फाइंड एफिशिएंसी। तो अपन को एफिशिएंसी निकालनी है बेटा। ठीक, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन होगा बेटा हमारे पास है जो। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी अपन को। ठीक, इसका अपन सॉल्यूशन की बात करूँ मैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन की जो मैं बात करूँगा बेटा। ठीक, तो उसके अंदर अपने पास में देखो क्या है, अपन को लिखना पड़ेगा बेटा। पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, हीट कौन से वाले पोर्शन में दी जा रही है और कौन से वाले से निकल रही है बेटा। ठीक, देखो बेटा, ये दोनों तो है एडियाबेटिक, थोड़ा मैं इसे बता देता हूँ इसको। ये दोनों तो एडियाबेटिक, इनका तो हीट से कोई वास्ता ही नहीं है, या तो हीट इसमें जाएगी या फिर इसमें जाएगी। देखो अब इसके अंदर जैसे बेटा P है, इसके अंदर बेटा क्या है, P कांस्टेंट है। ठीक, तो अपने पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये है ना बेटा, ये थोड़ा गलत लिख दिया था अपन ने। जो तुम्हारा DA एंड जो तुम्हारा BC है वो अपने पास आइसोबारिक नहीं है, आइसोकोरिक है बेटा, समआयतनीय है बेटा, है ना, वो बाई मिस्टेक अपन से गलत लिख गया बेटा। ठीक, तो बेटा अपने पास में देखो उनको आइसोकोरिक कर लेना, ये एडियाबेटिक, बाकी डायग्राम से तो आपको समझ में आ ही रहेगा बेटा। ठीक, अब यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा, मैं बात कर रहा था बेटा, देखो PV इक्वल टू क्या होता है अपने पास, देखो PV इक्वल टू होता है बेटा nRT। अगर मान लो V कांस्टेंट है मेरा, V क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो P क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। तो बेटा देखो अब बेटा B से तुम C जा रहे हो, तो बेटा ये क्या हो रहा है बेटा, हीट बढ़ेगी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर तो बेटा हीट क्या होगी, इनपुट होगी, और इस वाले पोर्शन में क्या होगी बेटा, हीट क्या होगी बेटा, आउटपुट होगी। ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा आपको। ठीक, अच्छा, अब अपने पास क्या करेंगे बेटा, इसका ये बात क्लियर होगी, अपन डायग्राम में बना देंगे अपन इन चीज़ों को जो। ठीक है, अब अपन ये काम करेंगे बेटा, इसके अंदर अपन को क्या है, देखो अपन को लिखना है बेटा क्या, एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस का Q आउट अपॉन बेटा Q इन होता है। ठीक, ये अपने पास एफिशिएंसी होती है। ठीक, तो ये अपन को क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, फाइंड करनी है। ठीक, कैसे फाइंड करोगे बेटा, देखो पहले Q आउट निकालोगे, है ना, तो Q आउट किससे निकलेगा बेटा, DA प्रोसेस से, है ना। तो बेटा फॉर प्रोसेस DA जो अपने पास क्या है बेटा, आइसोकोरिक है। क्या है बेटा, आइसोकोरिक है। ठीक है, उसके लिए जैसे डेल्टा Q की बात करोगे क्या होगा बेटा, NCB डेल्टा T होगा कि नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में देखो क्या होगा बेटा, NCB तो रहने दो बेटा। ठीक है, डेल्टा T में क्या आएगा बेटा, कहाँ से कहाँ आया बेटा, ये देखो आप D से A आए हो, तो फाइनल टेम्परेचर अपने पास में क्या हो गया, TE हो गया। इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा बेटा, TD हो गया। तो TA माइनस का TD लिखोगे नहीं लिखोगे बेटा। ठीक, ये अपने पास कौन से के लिए हो गया बेटा, DA के लिए ना। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, आउटपुट हो गया। क्या हो गया बेटा, आउटपुट हीट हो गई। ठीक,
ऐसे अपन बेटा फोर प्रोसेस बेटा BC की बात कर रहे हैं बेटा, BC की, ठीक है। तो डेल्टा Q है वो अपने पास क्या है, इनपुट है, डेल्टा Q BC की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा, NCV डेल्टा T लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, NCV डेल्टा T। तो यहाँ पर NCV बेटा डेल्टा T है ना, डेल्टा T का मतलब क्या हो गया बेटा, फाइनल TC है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा TC माइनस का TB, ये होगा कि नहीं होगा बेटा, ये वाली चीज़ हो गई कि नहीं होगी बेटा, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब अपन क्या करना है, इनपुट और आउटपुट दोनों मिल गई बेटा अपन को जो, ठीक है। तो अपन को एफिशिएंसी वाले में बेटा रिजल्ट पुट करना है उसको, ठीक है। तो अपने पास बेटा ईटा की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। तो ईटा अपने पास में क्या होगा बेटा, Q आउट। तो Q आउट का मतलब बेटा अपने पास में क्या है, ये, तो ये 1 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा TA माइनस का TD, ठीक, अपन बेटा क्या हो जाएगा बेटा TC माइनस का TB, ये होगा कि नहीं होगा बेटा। ये अपने पास एक तरह से एफिशिएंसी निकल के आएगी, ठीक। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर तो दे नहीं रखे अपन को, यहाँ पर क्या है बेटा, टेम्परेचर कहीं पे दे नहीं रखे, तो अब अपन क्या करना पड़ेगा, इनका रिलेशन सेट करना पड़ेगा, ठीक। तो रिलेशन कैसे सेट करेंगे बेटा, वो देखो। तो उसके लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं देखता हूँ स्क्रीन में मार्जिन कितना है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ बेटा, है ना। सिर्फ डायग्राम को मैं इधर सरका रहा हूँ, है ना। डायग्राम को थोड़ा सा मैं इधर सरका देता हूँ बेटा। देखो यहाँ बना देता हूँ मैं, ये PB ग्राफ है, ये इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से, ठीक। तो ये तो इस तरह से था, A B C और D, ठीक। ये अपने पास P और B था बेटा, ठीक। यहाँ पर अपने पास V0 था, ये अपने पास 10 V0 है, ठीक। तो ये यहाँ पर बेटा अपने पास में क्या है, Q इनपुट था इसके अंदर, और इसके अंदर बेटा क्या था, Q आउट था, ठीक। इतनी बात अपन ने कर चुके थे, ठीक। अब अपन को बेटा देखो D जैसे C से D है, वो क्या है बेटा, अपने पास में एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अपन को देखो ये फाइनल अपने पास इनको सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट आया। अब अपन को इसी के ऊपर काम करना है बेटा, सारा का सारा, ठीक। तो इसके ऊपर कैसे काम करेंगे बेटा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर, थोड़ी मेरे को जगह चाहिए होगी। थोड़ा एक पानी पी लूँ मैं। अच्छा, तो अपने पास में क्या निकला था, अपने पास में एफिशिएंसी है वो अपने पास कितनी आई थी बेटा, वो एफिशिएंसी अपने पास आई थी बेटा 1 माइनस का, रफ और कर दिया अपन ने। वैसे क्या था, इसके आउटपुट लिखी थी ना TA माइनस का TD था, अपन इसमें था TC माइनस का TB था, ठीक। ये अपने पास में एफिशिएंसी थी भाई, ठीक नहीं तेरे बेटा। अब अपन इनके रिलेशन को सेट करते हैं, देखो। तो अपन पहले CD प्रोसेस की बात कर लेता हूँ ना बेटा। तो बेटा फ्रोम है ना, फ्रोम करेंगे बेटा अपन, फ्रोम प्रोसेस CD है ना, वो क्या है बेटा, एडियाबेटिक है। क्या है बेटा, एडियाबेटिक है ना। तो एडियाबेटिक है तो अपने पास में CD प्रोसेस है, तो फ्रॉम प्रोसेस CD की मैं बात करूँगा बेटा, है ना। तो अपने पास में देखो अपन को क्या है, टेम्परेचर चाहिए, वॉल्यूम अपन को दे रखा है, ठीक है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम अपने पास रिलेशन क्या होता है बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम अपने पास रिलेशन होता है ना, फ्रॉम क्या होगा बेटा, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू में कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास है किस के ऊपर है बेटा, A और D के ऊपर, सॉरी C और D के ऊपर है ना। तो अपने एक तरफ तो लिख देंगे बेटा TC और V0 गामा -1, ठीक, इक्वल टू बेटा मतलब TC VC लिख देता हूँ मैं, है ना। चलो सीधा लिख देता हूँ तो मैं, और ये अपने पास TD, ठीक, और ये अपने पास 10 V0 और गामा -1, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास है बेटा, जैसे मैं TC की बात करूँगा तो TC है वो अपने पास क्या है, TD में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, TD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बेटा मैं एक तरह से ये लिख सकता हूँ बेटा, TC इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, देखो
टी डी, ठीक है, वी नोट की पावर गामा माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, इंटू बेटा 10 की पावर क्या बन जाएगा गामा माइनस वन, ठीक। एक रिलेशन तो हो गया बेटा ये अपने पास, ठीक। ऐसे ही बेटा अपन किसकी बात कर लेंगे, फॉर प्रोसेस ए एंड बी, है ना, फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी, उसकी बात करूंगा बेटा, है ना। उसके लिए बेटा अपन सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा होगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी ए, ठीक है, इंटू में 10, और ये हो जाएगा 10 वी नोट गामा, सॉरी टी इंटू में 10 वी नोट गामा माइनस वन, ठीक, इक्वल टू बेटा ये हो गया अपने पास, ठीक है। इसका वॉल्यूम इतना ही था अपने पास। अच्छा इस पर आओ बी के ऊपर, तो टी बी इंटू बेटा अपने पास में क्या आएगा, वी नोट और गामा माइनस वन, इस तरह से आएगा बेटा अपने पास। तो यहाँ से टी ए और टी बी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर किस में आ जाएगा, टी ए एंड टी बी में रिलेशन आ जाएगा। तो टी बी, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, चलो अभी बात करते हैं इसकी, है ना। तो यहाँ से मैं टी ए को टी बी की फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास में टी ए है, टी ए है, टी ए कितना जाएगा बेटा अपने पास में, ये तो खत्म हो ही जाएगा, टी बी अपन बेटा 10 टू पावर गामा माइनस का 1, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टी ए और टी बी में अपने पास रिलेशन आ गया। अब देखो अपने पास में थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, ये फैक्टर अपन को सेट करने हैं, ठीक। अच्छा यहाँ से टी बी की जगह पर भी ये लिखा जा सकता है टी ए की फॉर्म में, और टी सी को टी डी बनाया जा सकता है, टी बी को तो अपन टी ए बना दें यहाँ पर, जैसे टी ए को टी बी लिखा है तो इसको अपने इस तरह से लिख दें। तो यहाँ से बेटा देखो कई चीज़ अपन चेंजेस कर सकते हैं बेटा। भाई टी सी की जगह पर अपन ये लिखूँ मैं एक तरह से, है ना। तो टी सी की जगह पर लिख दिया था बेटा, ऐसे ही मैंने टी सी की जगह पर क्या आ गया, फिर टी डी आ गया, ठीक। ऐसे ही मैं इसकी जगह पर लिखूँगा बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिख सकते हैं अपन इसको। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, टी ए की जगह पर अपने पास टी ए को रहने दूँ चाहे मैं, है ना, टी बी की जगह पर रख दूँ मैं एक तरह से ना, या फिर मैं इसको लिख दूँ बेटा टी बी है ना। टी बी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 टू पावर गामा माइनस 1 इंटू बेटा टी ए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं बेटा इनको यूज कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ बेटा मैं। तो यहाँ पर बेटा इनको बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये मेरे पास इक्वेशन मान लो सेकेंडरी, ये मान लो मेरे पास इक्वेशन क्या है, थर्ड है, ठीक। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट करके देख लेते हैं बेटा। तो ईटा की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 1 माइनस का टी ए है, टी ए को तो टी ए रहने देते हैं अपन, ठीक, क्या है बेटा टी ए है, फिर टी डी है, टी डी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, टी ए को अपन ने टी ए रहने दिया, ठीक। अच्छा ए और डी है ना, इसको तो ऐसे रहने देता हूँ मैं, टी ए माइनस का टी डी, ठीक है। नीचे वाले को देखो बेटा टी सी है, टी सी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, टी सी की जगह पर लिख सकता हूँ बेटा टी डी इंटू 10 टू पावर गामा माइनस 1, ठीक। इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसकी जगह पर लिख सकता हूँ बेटा टी ए इंटू में 10 टू पावर गामा माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है आराम से, ठीक। तो यहाँ से ईटा की मैं बात करूँगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी ए माइनस का टी डी, ठीक। नीचे क्या होगा बेटा 10 टू पावर गामा माइनस 1 कॉमन आएगा, ठीक। एक और अपन बेटा यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, देखो एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होगा ना, तो इसके अंदर बेटा ये चीज़ माइनस में मैग्नीट्यूड करेंगे ना, तो इनको बेटा उल्टा सीधा भी कर सकता हूँ मैं, है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो टी ए माइनस का टी डी है, तो इसको मैं एक तरह से मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो टी ए माइनस का टी डी भी लिख सकता हूँ। उससे बेटा क्या कर दूँगा बेटा, मैं इसको कट कर दूँगा, ठीक। तो मेरे पास सीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस का 1/10 टू पावर बेटा गामा माइनस 1, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर परसेंटेज में बात करोगे इसको, तो इसी को बेटा मैं क्या कर दूंगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। यहाँ पर जैसे है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, एफिशिएंसी के अंदर अपन जैसे ये लिखा था ना बेटा, क्यू आउट अपन में क्यू इन, ठीक है। तो इनका बेटा क्या लिखना होता है, मैग्नीट्यूड लिखना होता है यहाँ पर, तो प्लस माइनस का झमेला मैंने देखो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक। अब बेटा अपने पास में O2 थी 1 मोल था, तो गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा, गामा होता है बेटा क्या,
एफ प्लस में 2 अपॉन बेटा एफ, ये होता है अपने पास। ठीक, तो एफ तो कितना था बेटा, डाई एटॉमिक थी तो 5, तो 7/5 कितना हो गया था बेटा, 5 हो गया था। ठीक, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी, तो ये 1.4 आएगा। कितना आएगा बेटा, ये 1.4 आएगा। ठीक, उसके हिसाब से आप इसको सेटिस्फाई कर लोगे, तो बेटा ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूँ एक तरह से, तो ये मैग्नीट्यूड करना है बेटा, है ना, तो ये मैग्नीट्यूड कर देता हूँ मैं यहाँ पे सब्जी के, जिससे थोड़ा सा आपको ये चीज़ ईजी रहेगी। सॉरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको बेटा, बाकी को। तो इस तरह से ही बेटा इसके क्वेश्चंस कर दें बेटा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा, गामा है ना। गामा क्या होता है बेटा, F2 प्लस का F, यहाँ पर क्या है, O2 है ना, 4O2 की बात कर रहे हैं अपन, 4O2। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5, तो गामा कितना हो जाएगा बेटा, 7/5। ठीक, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 1.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अपने पास ईटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 माइनस 10 टू पावर 1.4 माइनस का 1, तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस 10 टू पावर 0.4। इसको बेटा 10 टू पावर 0.4 है, इसको बेटा किससे कर लेना बेटा, इसको आप उससे लो जो अपना 10 के बेस को लो लेते हैं ना बेटा, उसके बेसिस से बेटा क्या कर लेना, इसको सोल्व कर लेना बेटा, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बेटा अपने पास एक हीट इंजन को लेकर बेटा बात हुई। ठीक, अब एक टॉपिक और बताना है बेटा मेरे को, फ्री एक्सपेंशन। क्या बताना है बेटा अपन को, फ्री एक्सपेंशन। ठीक, तो उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ बेटा आपसे। तो अपन फ्री एक्सपेंशन को बेटा डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ बेटा। तो अपन बात करेंगे बेटा फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन, ये क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है बेटा एक्सपेंड ऑफ गैस इन वैक्यूम। ठीक है, मतलब अगर कोई गैस का एक्सपेंशन किसके अंदर होता है बेटा, वैक्यूम के अंदर होता है बेटा, है ना, मतलब निर्वात के अंदर हो रहा है। ठीक, तो वो अपने पास में क्या होगा बेटा, फ्री एक्सपेंशन होगा बेटा, है ना। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। जो फ्री एक्सपेंशन होगा उसके अंदर बेटा गैस का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा बेटा। ठीक है, ये इसकी दो कंडीशंस हैं बेटा, है ना। मतलब ये क्या रहेगा बेटा, दैट इज इट्स ए आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब एक समतापी प्रक्रम है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अब अपन को क्या करना है बेटा, ये एक्सपेंशन हो गया बेटा। ठीक, इसके ऊपर अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये बात क्या हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी बेटा। ठीक, और शायद कोई चीज़ बची नहीं है, फिर भी बच्ची हो तो बेटा मेरे को आप अवगत कराना उसी से, है ना। तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं एक तरह से। क्वेश्चन मेरे पास में क्या है बेटा, एक इस तरह से बेटा है मेरे पास एक क्वेश्चन। इसके अंदर बेटा जितनी भी
जो दीवारें हैं, जैसे ये दीवारें हैं सारी की सारी, ठीक, ये सारी दीवारें और ये पिस्टन क्या है, एडियाबेटिक है। ये सारी दीवारें, ठीक, ये सारी दीवारें, ये सारी दीवारें, ये सारी दीवारें, ठीक। अच्छा है ना, ऑल वॉल एंड पिस्टन आर एडियाबेटिक। ये क्या है, एडियाबेटिक है, ठीक। ये सारे सारे बेटा जो ये हैं, ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, एडियाबेटिक है, ठीक। अच्छा ये मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है बेटा, मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है बेटा, ठीक। अच्छा इसके अंदर बेटा इधर गैस है, इधर अपने पास में क्या है बेटा, गैस है, इधर अपने पास बेटा गैस है, इधर क्या है अपने पास बेटा, वैक्यूम है। क्या है बेटा अपने पास, वैक्यूम है, ठीक। दोनों बातें हैं, ठीक। इसका जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का, ठीक है, ये सिलेंडर है बेटा, सिलेंड्रिकल कंटेनर है बेटा, है ना। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा, V0 है। कितना है बेटा, V0 है। मतलब अब ये इनिशियली बेटा, इनिशियली क्या है बेटा, इनिशियल है, ये इनिशियल कंडीशन है। इसके अंदर बेटा जैसे ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया वॉल्यूम बेटा, है ना, टोटल इसका V0 दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद है बेटा इसके अंदर कि लेफ्ट पार्ट के इसके अंदर बेटा आइडियल गैस है बेटा, है ना, ये गैस है बेटा, हाँ ये गैस फिल है बेटा, है ना, गैस है, और इसके कितने मोल है बेटा, N मोल है, ठीक है, N मोल ऑफ गैस है जो अपने पास इस लेफ्ट वाले पार्ट में बेटा है। इधर वाले में बेटा क्या है, वैक्यूम है, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक। ठीक है, इनका जो कोफिशिएंट है बेटा, एडियाबेटिक कोफिशिएंट है बेटा, ठीक है। और क्या गिवन है बेटा, गिवन ये है बेटा एडियाबेटिक कोफिशिएंट है, एडियाबेटिक कोफिशिएंट ऑफ गैस है, वो अपने पास कितना है बेटा, गामा है। वो कितना है अपने पास में बेटा, गामा है, ठीक है। और जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल प्रेशर P है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर अपने पास में बेटा क्या है, T है, ठीक। तो अब अपन ने क्या किया बेटा, गैस को बेटा रिलीज किया, ठीक है। तो अपन को, ठीक है, अब अपन ने क्या किया बेटा, पिस्टन को क्या कर दिया बेटा, ये इनिशियल है ना, पिस्टन क्या है बेटा, पिस्टन को अब नाउ अपन ने क्या किया बेटा, नाउ पिस्टन रिलीज, पिस्टन को बेटा अपन ने क्या किया बेटा, रिलीज किया, ठीक। और ये उससे क्या होगा बेटा, सो गैस एक्सपेंड इन कंप्लीट वॉल्यूम, उससे बेटा ये गैस है वो क्या होगी बेटा, कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंड होगी। मतलब ये मूवेबल पिस्टन था बेटा, ये एडियाबेटिक थी सारी वाल है, जो इसके अंदर N मोल ऑफ गैस का था, टोटल सिलेंड्रिकल एरिया बेटा V0 था, इसका बेटा हाफ हाफ था, इनिशियल प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर ये है अपने पास में, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या है बेटा, इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं, अब ये इसको अपन ने रिलीज कर दिया, पहले अपना होल्ड कर रखा था, अब ये रिलीज कर दिया, तो बेटा गैस पूरे उसके अंदर एक्सपेंड हो गई। अब पूरे उसके अंदर एक्सपेंड हो गई तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बताना है आपको ना। ये अपने पास पहली कंडीशन है, ठीक। पहला पॉइंट तो हो गया ये, ठीक। दूसरा पॉइंट ये बेटा, अब जब ये पूरे यहाँ पर आ गया पिस्टन जो है ना, अब इसको क्या अपन अगेन कंप्रेस किया बेटा, अपन ने क्या किया, इसको अगेन बेटा कंप्रेस किया बेटा, ठीक है। अपन ने स्लोली इसको अगेन कंप्रेस किया बेटा, ठीक है। तो इसका इनिशियल कंडीशन तक फिर, ठीक है। नाउ अगेन कंप्रेस गैस slowly, then slowly till its initial position, ठीक है। then find उस कंडीशन में बेटा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर क्या होगा और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है, ठीक। आप पहले क्वेश्चन को समझे, एक बार हिंदी में और बोल देता हूँ बेटा मैं,
भाई ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका टोटल वॉल्यूम बेटा कितना है, वी नोट है। इसके हाफ दो सेक्शन हो गए, सारा इडियाबेटिकली बेटा वॉल है, ये मूवेबल पिस्टन है, इसके हाफ के अंदर n मोल ऑफ आइडियल गैस के बेटा फिलअप है। ठीक, अब अपन ने क्या किया बेटा, इसके इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर दे दिए। ठीक, अब अपन ने क्या किया बेटा, इसको इधर वैक्यूम में इसको रिलीज किया, तो बेटा ये रिलीज होकर बेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में इसके फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर कितने होंगे। ठीक, फिर मैंने इसका आगे एक स्टेप और पूछ ली तुमसे, जब इसको तुम वापस जब यहाँ पर आ जाएगा धीरे धीरे वापस इसी पोजीशन पर लेके आओगे। ठीक, तो वो अपने पास फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक, तो इसको बेटा ये आपके पास में क्या है बेटा, होमवर्क है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास बेटा यहीं पर एंड होती है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको क्या कराऊंगा, कल इसके होमवर्क के क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे, बाकी कुछ अपना जो आगे हीट के टॉपिक है, हीट ट्रांसपोर्ट, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, उनकी बात करेंगे फिर अपन। ठीक, तो कल मैं तुम्हारे इसके होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करा दूँगा, जितने मेरे याद हैं, जो मतलब इन द सेंस मैंने दिए हैं। फिर भी कोई छूट जाए तो आप मेरे को बता देना, बाकी आप क्वेश्चंस करते रहो। ठीक, कोई दिक्कत हो बेटा उसको डिस्कस करते रहा करो। ठीक है, बच्चे करते भी हैं, पूछते भी हैं। ठीक, तो थैंक यू बेटा।